हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2025 में जो शेयर मार्केट में इतना टर्मोइल आया है और 2026 में लगभग 3 से 4.5% अभी तक सेंसेक्स डाउन है पिछले एक महीना में। और 2025 में भी सेंसेक्स ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी इस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए और सिल्वर और गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए? और अगर सिल्वर और गोल्ड को परचेज करना चाहिए तो वो हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? और सिल्वर और गोल्ड में क्या हमें सिल्वर खरीदना चाहिए या गोल्ड खरीदना चाहिए? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2025 में सेंसेक्स ने रिटर्न कितना दिया है। तो हम सेंसेक्स की बात करते हैं। तो 2025 की स्टार्टिंग में सेंसेक्स 78,000 के आसपास था, जो कि एंड तक 84 या 85,000 के आसपास चला गया था वो, जो कि ईयरली आप देखेंगे तो 8 से 9% का रिटर्न है। अब सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनी, 4,000 कंपनी है, 4,500 कंपनी है। तो क्या सब कंपनीज ने रिटर्न दिया था? नहीं। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में, और देखेंगे कि इंडिविजुअल में सबका कितना रिटर्न था। तो अगर हम इसको लार्ज कैप में देखें तो लार्ज कैप कंपनी में लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर हम लोग उसको मिड कैप में देखेंगे, मिड कैप में 150 कंपनीज, तो मिड कैप ने लगभग 5.4% का रिटर्न दिया है। ठीक है। अब हम लोग अगर इसको स्मॉल कैप में देखेंगे, स्मॉल कैप 250, तो स्मॉल कैप में लगभग रिटर्न दिया है -6% का। तो आप देख सकते हैं कि 2025 की स्टार्टिंग में अगर किसी ने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको तो लगभग 10% का रिटर्न मिला होगा, लेकिन जो मिड कैप में इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिला होगा, इन्फ्लेशन के आसपास का ही रिटर्न मिला है। लेकिन जो जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था तो उसको -6% का रिटर्न मिला है पिछले एक साल में। तो शेयर मार्केट का एक रूल होता है कि इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो साइक्लिकल मिलता है। मतलब किसी मोमेंट में ऐसा आता है कि लार्ज कैप ज़्यादा रिटर्न देता है, कभी कभी ऐसा आता है कि मिड कैप ज़्यादा रिटर्न देता है, और कभी कभी ऐसा आता है कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है। नॉट नेसेसरली कि एक कंपनी हमेशा रिटर्न देगी। जैसे आप पिछले 3 साल में देखोगे तो हो सकता है स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा हो लेकिन लार्ज कैप का रिटर्न कम हो, लेकिन पिछले ही एक साल में लार्ज कैप का रिटर्न ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है तो लोग स्टेबल फंड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप, और या कमोडिटीज़ की तरफ लोग शिफ्ट हो जाते हैं जब मार्केट में वॉलेटाइल होता है। तो मार्केट अभी वॉलेटाइल क्यों चल रहा है? तो सबसे पहले तो रीज़न है कि जो अर्निंग्स कॉल है स्मॉल कैप या मिड कैप का वो वीक है, वीक अर्निंग्स हो रहा है। दूसरा क्या है, ट्रम्प हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड टैरिफ लगा रहे हैं। पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, फिर इंडिया पे टैरिफ लगाया, अब यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो वो एक दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है यूक्रेन और रशिया का वार। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, लोग शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं और कमोडिटीज़ में अपना पैसा डाल देते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। तो उसी हिसाब से अगर आप गोल्ड देखोगे तो 2025 में गोल्ड ने लगभग 60 से 70% का रिटर्न दिया है। 60 to 70%, मैंने माइनस लिख दिया, ये माइनस नहीं होगा। 60 to 70% का गोल्ड ने रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और अगर 2026 को भी आप इंक्लूड कर लोगे तो लगभग 78% के आसपास का रिटर्न है, मतलब इसी रेंज पे कुछ है। अगर आप सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर ने लगभग 150% का रिटर्न दिया है खाली 2025 में, और 2026 का भी आप जनवरी इंक्लूड कर लो तो प्लस 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब ये है कि जैसे ही शेयर मार्केट वोलेटाइल होता है तो लोग कमोडिटीज़ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि जब भी आपको लगे कि शेयर मार्केट वोलेटाइल हो रहा है तो अपना प्रॉफिट को बुक करिए और कमोडिटीज़ की तरफ आ जाइए। तो उससे आपका क्या है कि पोर्टफोलियो में आपका प्रॉफिट बना रहेगा और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। अब लोग पूछते हैं कि गोल्ड या सिल्वर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस मोमेंट पे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है या किस मोमेंट में सिल्वर पे इन्वेस्ट करना है? जैसे कि अभी तो सिल्वर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो कुछ लोगों का कहना है कि सिल्वर हो सकता है 5 लाख को क्रॉस कर जाए,
कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है सिल्वर में भी 50% का करेक्शन भी आ जाए, तो या गोल्ड पे, लेकिन ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है कि इतना मैक्सिमम, इतना मेजर करेक्शन गोल्ड में आएगा। तो उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि गोल्ड अभी इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वोलेटाइल कम है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप सिल्वर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड या सिल्वर का कैसे, कितना, किस टाइम इन्वेस्ट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा आपको प्राइस ऑफ द गोल्ड बाई प्राइस ऑफ द सिल्वर देखना है। तो ये रेशियो हमेशा 60 to 70 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। जब भी ये रेशियो ग्रेटर देन 70 हो जाएगा मतलब आपको सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर जाना है, और जब भी ये रेशियो लेस देन 60 हो जाएगा मतलब आपको गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर जाना है। ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपको प्रेडिक्ट करने का कि किस समय गोल्ड में जाए, किस समय सिल्वर हो जाए। तो अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है? अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1.6 यार लगभग पर केजी, और सिल्वर का प्राइस हम लोग लेट से 3 लाख ही ले लेते हैं। हालांकि अभी 3,30,000 चल रहा है, लेकिन लेट से हम लोग 3 लाख ही ले लेते हैं। तो जब आप इसको रेशियो देखेंगे तो वो लगभग आएगा, रेशियो 53 के आसपास आएगा, तो लेस देन 60 है। तो इसका मतलब है कि अभी हमें गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है। गोल्ड इज द राइट एसेट नाउ, अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जाए। लेकिन मार्केट को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, हो सकता है सिल्वर 5 लाख पे भी चल जाए, हो सकता है 2 लाख पे भी आ जाए। लेकिन अपने पोर्टफोलियो को हमेशा आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना चाहिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होता है? मतलब आपको रिटर्न्स तो लेना है लेकिन रिस्क को एडजस्ट करते हुए, मतलब आपके रिटर्न्स में ऐसा हो कि रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो, कि रिस्क एडजस्ट होकर आपको जो रिटर्न मिले वो एक स्टेबल रिटर्न मिले। तो उस हिसाब से अभी आपका जो भी, अगर आपने इक्विटीज ले रखा है, लेट से आपने कोई शेयर ले रखा है और उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस प्रॉफिट को अभी आप बुक कर सकते हैं। लॉस पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्मॉल कैप को आप अभी सेल कर दे लॉस में, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा अनुमानित है कि सेंसेक्स भी 80,000 या 90,000 जाएगा, जो कि अभी 81,000 चला गया है। तो बाय द एंड ऑफ 2026 हो सकता है 90 या 95,000 चला जाए। तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि स्मॉल केस जो है वो बुल रन करेगा। तो उसमें आपको अभी स्मॉल कैप को आपको सेल नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहा है तो प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं अपने इक्विटीज में। जैसे कि लार्ज कैप आपने कोई अच्छा होल्ड कर रखा है, या मिड कैप उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप बुक करिए और उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए अभी। तो वो आपका एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो जाएगा। और मैं हमेशा अपने ऑडियंस को यही रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर पे मत लगाइए, कंसिडरिंग द मार्केट ना हो। अभी जिस हिसाब से अभी लोग कमोडिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप उसको 15% तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 15% से ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर का अकेला एलोकेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप कॉपर की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कि आपसे लेट से कॉपर की, हिंदुस्तान कॉपर या उस टाइप की कॉपर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 20% 25% तक रखिए, लेकिन सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे आप 10 या 15% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को अभी मत ले जाइए अभी, क्योंकि 1 साल ही हुआ है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और 6 महीना 8 महीना में, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो का उसको हिस्सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहला अपने जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को रियलाइज़ करिए, गोल्ड की तरफ ले जाइए, और जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है कुछ उसको सेल करके कुछ अपने पास कैश रखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे मार्केट और फॉल हो आने वाले 10-15 दिन या महीना भर में, तो उसमें आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय करने का। तो आप कैश पे भी अभी अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। तो होप सो कि मैंने आपको एकदम अच्छा से गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स के बारे में समझा दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।